हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है टीचिंग टैक्टिक्स, शिक्षण युक्तियाँ। शिक्षण युक्तियों का अर्थ क्या होता है, या फिर शिक्षण युक्तियों में व शिक्षण व्यू रचनाओं में क्या अंतर है, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यह प्रश्न आपके पेपर में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये बीएड एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले आपका देख लेते हैं शिक्षण युक्तियाँ क्या होती हैं, टीचिंग टैक्टिक्स जिन्हें आप बोल देते हैं। अब तक हमारे पास चार चीज़ें आ चुकी हैं: व्यू रचनाएं, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण युक्तियाँ। इन चारों को थोड़ा सा देखते हैं, तब आपके शिक्षण युक्तियाँ समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला व्यू रचनाएं। जो भी काम आप किसी क्लास में जाकर करते हैं, किसी क्लास में आप पढ़ाने जाते हैं, टोटल जो भी काम आप करते हैं वे सभी काम आपके व्यू रचनाएं कहलाते हैं टोटल। शिक्षण विधि आपका मेन तरीका, सबसे मुख्य तरीका किसी पाठ को पढ़ाने का शिक्षण विधि कहलाता है आपका। जो भी आपका मेन तरीका रहने वाला है, इस पाठ को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बोलकर, लिखकर, चलकर या फिर कुछ कर कर, जो भी मेन तरीका रहेगा। अब आ जाता है शिक्षण प्रविधि। हमारी शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं हम, वह कहलाती है शिक्षण प्रविधि। अब शिक्षण प्रविधि में हम सिर्फ हमारी विधि को ही प्रभावी बनाते हैं, लेकिन शिक्षण युक्तियों में हम वह सभी काम करते हैं जो हमारे पूरे शिक्षण को प्रभावी बनाए। शिक्षण प्रविधि में हम सिर्फ शिक्षण विधि को प्रभावी बनाते हैं, लेकिन शिक्षण युक्तियां में छोटे छोटे काम होते हैं जिनको एक शिक्षक अपने पूरे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रयोग करता है और अपने शिक्षण को अच्छा बनाता है, जिससे बच्चे बोरिंग वगैरह फील न करें। आपके माइक्रो टीचिंग में एक स्किल थी उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यह बिल्कुल आपका उसी तरीके का हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शिक्षण अधिगम के दौरान एक शिक्षक जिन छोटे छोटे कार्यों व उपागमों या फिर उपायों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को रोचक, प्रभावी व स्पष्ट बनाता है, शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं। अब आपके में कार्य कौन कौन से हो सकते हैं जिनके द्वारा एक टीचर प्रभावी कर सकता है अपने पूरे शिक्षण को? पहला हो जाता है आपका उद्दीपन देकर। उद्दीपन मतलब हमने बच्चों को उत्तेजित कर दिया। पुनर्बलन देना, किसी ने आंसर दे दिया क्वेश्चन का, मुझे वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, इसी तरह से आगे पढ़ते रहिए, ऐसी बातें बोल देते हैं, बच्चे पाठ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर देते हैं, हम कभी तेज बोलने लगते हैं, कभी कम बोलने लगते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बोरिंग वगैरह महसूस नहीं करते। अभ्यास कराना, जो चीज़ हार्ड लग रही है उसे हम बार बार रिपीट कर देते हैं, 2-4 बार बच्चों से बुलवा देते हैं। ये छोटे छोटे से काम हैं जिनको हम शिक्षण युक्तियाँ कहते हैं। इनके द्वारा हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। जैसे बोलने के तरीके में कुछ अंतर कर देते हैं, कोई चिल्ला कर बोलता है, कोई आराम से बोलता है। इसके अलावा अंतःक्रिया, बच्चों से हम गुस्सा होकर बात कर रहे हैं, थोड़ा प्यार से बात कर रहे हैं। अब हमारे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिन्हें अगर हम क्लास में रखेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। क्लियर नहीं है वे तथ्य, पूरे कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे क्लास में, बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे। हमने उन समस्यात्मक तथ्यों को दूर कर दिया, उन्हें निकाल दिया अपने चैप्टर से। ये एक टैक्टिक हो सकती है हमारी, आज नहीं फिर कभी बता देंगे, आज मेन पार्ट ही पढ़ाएंगे हम ऐसा करके, जिससे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन न पैदा हो और पार्ट उन्हें अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, जो हमारे उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाए। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी शिक्षण युक्तियों की। व्यू रचनाओं की अपेक्षा शिक्षण युक्तियाँ निर्देश के अधिक विस्तृत पहलुओं को सम्मिलित करती हैं। वास्तव में समान शिक्षण युक्ति प्रत्येक व्यू रचना में घटित हो सकती है। यह डेफिनेशन आई.के. डेविस के अनुसार है, अच्छी, आप इसे पेपर में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अंतर की। 8 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजी शिक्षण व्यू रचना व टीचिंग टैक्टिक शिक्षण युक्ति में क्या अंतर होता है। ये आपका व्यू रचना वाला कॉलम है, ये आपका युक्ति वाला कॉलम है। कभी कभी पेपर में आपसे व्यू रचना न पूछकर शिक्षण विधि व शिक्षण युक्ति में अंतर पूछ लिया जाता है। तब आप जहाँ पर भी शिक्षण व्यू रचना लिखा हुआ है शिक्षण विधि कर दीजिए, आपका यही सेम अंतर हो जाएगा। कहीं पर भी शिक्षण व्यू रचना लिखा हुआ है शिक्षण विधि लिख दीजिएगा, आपका अंतर दोनों में बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा आज का हो जाता है, व्यू रचनाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, इनका क्षेत्र संकुचित होता है। व्यू रचनाओं में बहुत सारी विधियाँ परविधियाँ शामिल होती हैं, तकनीकी आती हैं, बहुत सारी टैक्टिक आती हैं, बहुत सारे सूत्र आते हैं। ये तो आपका पूरे दिन क्लास में आप जो भी करेंगे सारे काम आएंगे, लेकिन इसमें छोटे छोटे से तरीके जो सिर्फ हमारे टीचिंग को प्रभावी बनाए वहीं आएंगे, तो यह संकुचित हो गया, यह व्यापक हो गया। सेकंड पॉइंट, इसमें बहुत सी प्रविधियाँ व युक्तियाँ शामिल होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये व्यू रचनाओं के अधीन होती है।
जैसी हमारी व्यू रचना होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी टैक्टिक वगैरह को चूज करना होगा। थर्ड पॉइंट हो जाता है, इसके द्वारा शिक्षण की दिशा व गति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसी हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ऐसा ही तो हम काम करेंगे, लेकिन इसके द्वारा किसी विशिष्ट तथ्य को स्पष्ट किया जाता है या फिर हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने टीचिंग को, यहाँ भी लिख सकते हैं हम। युक्तियों के द्वारा हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा, यह शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाती है। इसका प्रयोग नवीन ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग अगर बच्चे समझेंगे कि इंटरेस्टिंग चीज़ है यह, तो ध्यान से पढ़ेंगे। हमने किसी चीज़ को बार बार रिपीट करा दिया तो बच्चे याद कर लेंगे उसे, वह जो ज्ञान हम देना चाहते हैं वह स्थायी हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, उद्देश्यों से इसका सीधा संबंध होता है। इसका उद्देश्यों से ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन क्लास में हम कोई भी काम करें उद्देश्यों से संबंध तो उसका होगा ही, तो अप्रत्यक्ष होता है। सिक्स्थ पॉइंट, यह संपूर्ण शिक्षण को नियंत्रित करती है। यह संपूर्ण शिक्षण को नियंत्रित नहीं करती बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। सेवंथ पॉइंट, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन इसका ऐसा कोई अस्तित्व नहीं होता कि हमने व्याख्यान पर विधि या व्याख्यान व्यू रचना का प्रयोग कर लिया जो पूरे शिक्षण प्रक्रिया को हमारे प्रभावित करेगी। यह ऐसी भी एक छोटी सी चीज़ है, पूरे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती और न ही इसका अपना कोई एक ऐसा अस्तित्व होगा। आठवां पॉइंट हो जाता है हमारा, यह शिक्षण की सामान्य संरचना है। यह एक विशिष्ट संरचना है। विशिष्ट मतलब किसी एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उस टाइम हमने कौन सी टैक्टिक का प्रयोग कर लिया, एक स्पेशल विशिष्ट चीज़ से संबंधित है यह। ये आपका डिफरेंस था व्यू रचना में व शिक्षण युक्ति में। व्यू रचना मतलब आज आप पूरे दिन क्लास में जो भी काम करेंगे, टोटल काम जितने भी करेंगे, टोटल सब आपका व्यू रचना हो जाता है। लेकिन शिक्षण युक्तियाँ छोटे छोटे काम आपके, जो आपके शिक्षण को प्रभावी बनाए में आपके शिक्षण युक्तियाँ होंगे। आई होप आप शिक्षण व्यू रचना में शिक्षण युक्तियों में अंतर समझ पाए होंगे क्या होता है और शिक्षण युक्तियाँ क्या होती हैं, मैं भी आपको अब क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो आपको, आप अपने से बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।